तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल एपिसोड 37 की। कुछ दिन बीतने के बाद जो सेट के सारे डिसिपल होते हैं वो शाओजन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि जो भी अंडरगारमेंट गायब हो रहे थे वो सब शाओजन ने किया था। सेक्ट में एक स्टोरी टेलर भी होता है तो फिर वो छोटे बच्चों को एक कहानी बता रहा होता है थीव के बारे में और वो थीव होता है शाओ वचान। स्टोरी टेलर बोल रहा होता है कि शाओ वचन ने चोरी की कपड़ों की, इस वजह से जो एल्डर ली थे उन्होंने उसे वैली ऑफ 10,000 स्नेक में भेज दिया पनिशमेंट के तौर पर। बट शाह वचन की इसमें पूरी गलती नहीं थी, इस वजह से उसे माफ़ कर दिया गया। फिर उसके बाद एल्डर ली ने उसे फॉर्टून प्लेस पे भेज दिया। शाह वचन फॉर्टून प्लेस पे पहुंच गया होता है तो फिर वो देखता है कि चारों ओर बहुत सारी बर्फ़ होती है। फिर उसे वहीं पर एक केव दिखाई देती है। जब वो केव के अंदर जाता है तो फिर वो केव बहुत बड़ी होती है और वहाँ पर लिंची सेट के जितने भी एंसेस्टर होते हैं उनके बड़े बड़े स्टैचू बने हुए होते हैं। शाह वचन काफ़ी डरा हुआ होता है तो फिर उस स्टैचू की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं रिसीव करने के लिए आया हूँ इनहेरिटेंस। तभी अचानक से शाह वचन को अपनी ओर आती हुई एक लड़की दिखती है। फिर वो उसके सामने झुक जाता है और बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर इनहेरिटेंस को लेने के लिए आया हूँ, अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद शाह वचन अपना सर ऊपर करता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर जो लड़की होती है वो होती है जाओ शिन की। जाओ शिनकी बोल रही होती है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी है। तभी शाओ वचन दूसरी ओर मुड़ जाता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ बल्कि एंसेस्टर को दे रहा हूँ। शाओ वचन खड़ा होता है और वो जाओ शिनकी से पूछ रहा होता है क्या तुम भी यहाँ पर इनहेरिटेंस के लिए आई हो। तो फिर जाओ शिनकी उससे बोल रही होती है कि अब तुम एल्डर डिसेबल बन गए हो तो फिर तुम्हें ढंग से बिहेव करना चाहिए। शाओ वचन जाओ शिनकी के चारों ओर घूम रहा होता है तभी वो रुककर उससे बोल रहा होता है कि अगर मैं एल्डर डिसेबल हूँ तो फिर तुमने अभी तक मुझे अंकल भाई क्यों नहीं बोला है। जाओ शनकी बोल रही होती है कि गु ये शांग ने करीबन 20 इनहेरिटेंस पास को ओपन किया है तो फिर मैं यही चाहूँगी कि तुम उससे ज़्यादा को ओपन करो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शाओचन बोल रहा होता है कि आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। शाओचन अंदर जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन होता है जो कि एंसेस्टर का होता है। शाओचन के हाथ में एक खाली स्क्रॉल होता है और वो स्टोन के सामने झुककर प्रे कर रहा होता है कि आप मुझे अपनी इनहेरिटेंस दे दो। तभी अचानक से स्क्रॉल अपने आप उस स्टोन की तरफ जाता है और फिर वहाँ से एक बहुत बड़ी बीम की लाइट निकलती है। सारे डिसेबल जितने भी सेक्ट में होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लगता है कि कोई डिसेबल फॉरबिडन लैंड में आया है और उसे एक नई इनहेरिटेंस पास होने वाली है। बी हानले को पता होता है कि वहाँ पर शाओचन गया है तो फिर वो बीम ऑफ लाइट को देखकर बोल रहा होता है मुझे पता था कि शाओचन से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तभी जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि शाओ वचन ने करीबन एंसेस्टर की जितनी भी इंटेंस होती हैं उसके 100 से ज़्यादा पाथ को ओपन कर दिया होता है। गु यचंग भी वहीं पर होता है और वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो शाओ वचन का नाम बोल रहा होता है। सेक्ट लीडर ये सब देखकर खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जो शाओ वचन के इरेंडस का रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर से पता चलता है कि जो उसकी फाउंडेशन है उसमें कितनी डेप्थ है। ग्रीड सेज के साथ जो उनका डिसिपल होता है वो उनसे बोल रहा होता है कि शाओ वचन ने करीबन 100 से ज़्यादा इनहेरिटेंस पाथ को ओपन कर लिया है तो फिर ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये कई हज़ारों सालों से नहीं हुआ है। ग्रेड सेज मुस्कुरा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये तो अच्छी बात है उसने ये सब करा है, बट उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है और मैं चाहता हूँ कि वो टेस्ट को पास कर ले। शाओ वचन के चारों ओर कई सारी इनहेरिटेंस घूम रही होती हैं तभी उसे एंसेस्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इनमें से कोई इनहेरिटेंस चूज़ करनी है। शाओ वचन कुछ देर तक सोचता है तभी वो चिल्लाकर बोलता है कि मुझे ये सारी इनहेरिटेंस चाहिए। तभी जितनी भी इनहेरिटेंस होती है वो एक एक करके दोबारा उसी स्टोन के अंदर चली जाती हैं। शाह वचन गुस्से में बोल रहा होता है कि आप जब चाहे मुझे ये दे सकते हो और जब चाहे मुझसे वापस ले सकते हो, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। फिर शाह वचन देखता है कि ज़मीन पर एक सीक्रेट पैसेज ओपन हो रहा होता है। जैसे ही उस पैसेज के करीब जाता है शाह वचन तो फिर वो क्लोज होने जा रहा होता है। शाह वचन रिक्वेस्ट करने लग जाता है और वो एंसेस्टर की तारीफ कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेरे लिए ऑनर है कि ये मेरे लिए ओपन हुआ है। अभी वो पैसेज वहीं पर रुक जाता है तो फिर शाह वचन बोल रहा होता है लगता है कि एंसेस्टर को तारीफ पसंद है, इस वजह से मैं इनकी अब से तारीफ करूँगा। फिर उसके बाद शाह वचन लगातार एंसेस्टर की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। फिर उस पैसेज में से एक बुक निकलती है और वो शाइन कर रही होती है, बट कुछ देर बाद वो बुक शाइन करना बंद कर देती है और शाओशन देख रहा होता है कि उस बुक पर कुछ भी नहीं लिखा होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। फिर तभी एंसेस्टर शाओशन से बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हारे हार्ट पर डिपेंड करता है, अगर तुम्हें लगता है कि इस पर कुछ लिखा है तो फिर लिखा है, अगर नहीं लगता तो फिर नहीं लिखा है। तभी शाओशन को याद आ रहा होता है कि यहाँ पर आने से पहले वो अंकल ली से मिला था एक बार, तो फिर अंकल ली ने उसे एक बॉटल दी थी और उसके अंदर तोंगटियन रिवर की कुछ ड्रॉप्स थी। फिर शाह वचन अपने स्टोरेज बैग में से वही बॉटल निकालता है और उसमें से एक ड्रॉप उस बुक के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो ड्रॉप बुक के ऊपर जाती है तभी वो बुक शाइन करना स्टार्ट कर देती है और उसमें जितनी भी इंटेंस होती हैं वो दोबारा दिखने लग जाती हैं। फिर वो सारी इंटेंस उस ड्रॉप में चली जाती हैं। इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ड्रॉप शाह वचन की बॉडी से टकरा जाती है और शाह वचन एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उस केव में एक ऑरा का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक गोल्डन कलर की बीम वहाँ से बाहर निकलती है। तो फिर बाहर शाओ की भी होती है और वो देखकर बोल रही होती है। इस इनहेरिटेंस को उसने पहली बार देखा होता है अपनी लाइफ में।
सेक्ट लीडर देखकर हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये हमारे सेक्ट की एक हिडन लेगेसी है। दूसरी तरफ ग्रे सेज और उनके डिसेबल का भी सेम ही हाल होता है। डिसेबल बोल रहा होता है करीबन हज़ारों सालों में ये किसी को नहीं मिली है आज तक। अगर शाओ वचन ने इसको ओपन किया है तो फिर इसका मतलब उसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। शाओ वचन की बॉडी में रिएक्शन हो रहा होता है तो फिर एंसेस्टर्स से बोल रहे होते हैं कि इस मेथड से तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये तोंगतियन रिवर से रिलेटेड है और साथ ही में तुम्हारी हेल्प भी करेगा ताकि तुम पर्पल सोल ची को एब्जॉर्ब कर सको। और इसे कंडेंस करने के बाद तुम्हें तोंगतियन आइज़ मिलेंगी जिससे कि तुम कितनी भी दूर तक देख सकते हो। शाओ वचन कुछ ही देर में उसे कंडेंस कर लेता है और उसकी जितनी भी सेंस की पावर होती है वो सारी बढ़ जाती है। शाओ वचन को तभी एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ आ रही होती है उसके स्टोरेज बैग में से। फिर वो अपने स्टोरेज बैग को एक एक करके खाली करता है। शाओ वचन देख रहा होता है कि उसके स्टोरेज बैग में वही मास्क होता है जो कि उसे मिला होता है जब उसने येजांग को मारा होता है और वही मास्क उससे बोल रहा होता है। शाओ वचन उस मास्क को उठाता है और वो तोंगतियन रिवर के पास पहुंच जाता है। फिर वो मास्क को हिला रहा होता है तभी उसके अंदर से एक डिसिपल बाहर निकलता है। डिसिपल के बाहर आने के बाद शाओ वचन से पीटना स्टार्ट करता है, पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो डिसिपल रोने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैं ब्लड सेक्ट का डिसिपल हूँ और मेरा नाम येजांग है और प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, अब से मैं तुम्हें सर्व करूँगा और लिंगशी सेट के लिए तुम्हें खरू भी ला के दूंगा। शाओ वचन उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। फिर वो मास्क लेता है और तोंगतियन रिवर में फेंकने के लिए जा रहा होता है। फिर वो डिसेबल शाओ वचन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ इमॉर्टलिटी के बारे में। फिर शाओ वचन से पूछ रहा होता है उसके बारे में तो फिर वो डिसेबल बोल रहा होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम सेट का यंग मास्टर है हिडन पीपर्स का एक चैम्बर है जो कि सिर्फ स्पेशल पिल से ही ओपन होता है और ओपन होने के बाद तुम्हें वहाँ पर इमॉर्टलिटी का सीक्रेट मिल जाएगा। और ये बात ब्लड स्ट्रीम के जो सेट के एंसेस्टर हैं उन्हें भी नहीं पता है। शाओ वचन गुस्से में आकर बोल रहा होता है कि जब ये बात एंसेस्टर को नहीं पता तो फिर तुम्हें कैसे पता। डिसिपल बोल रहा होता है कि ये बात सच है क्योंकि मैं ब्लड स्ट्रीम सेट का डिसिपल नहीं हूँ। कुछ महीनों पहले मुझसे एक आदमी मिलने के लिए आया था, उसने मुझे ये मास्क दिया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं ब्लड स्ट्रीम सेक्ट में रहूँ और ये जांग बनकर प्रटेंड करूँ। साथ ही में मुझे उसने वो सीक्रेट चैम्बर ओपन करने के लिए भी बोला, बट उसे कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि जो भी वहाँ पर आते हैं उसका सक्सेस रेट सिर्फ हाफ होता है। उसे ओपन करने के लिए जो स्पेशल पिल चाहिए होती है उसके जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं और वो आसानी से नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि इसमें बीस्ट किंग के ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर शाओ वचन सोचने लग जाता है और बोल रहा होता है क्या ये गॉड की विल है कि ये सब मेरे पास आ रहा है। वो डिसेबल शाओ वचन से बोल रहा होता है कि इस मास्क को तुम फेंकना मत क्योंकि इसी की वजह से मैं अपनी अपीयरेंस को चेंज कर पाता हूँ और ब्लड सिम सेक्ट में रह पाता हूँ। बट गलती से शाओ वचन के हाथ में से वो मास्क फिसल जाता है और तोंगतियन रिवर में गिर जाता है। तो फिर इस वजह से वो डिसेबल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और बोल रहा होता है कि अब मैं कहाँ पर रहूँगा। शाओ वचन बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से तुम मेरे स्टोरेज बैग में रह सकते हो। तो फिर ये बात सुनकर वो खुश होने लग जाता है। फिर वो डिसेबल शाओ वचन के स्टोरेज बैग में चला जाता है, बट कुछ ही देर बाद जो मास्क तोंगतियन रिवर में गिरा होता है वो अपने आप ऊपर आ जाता है। शाओ वचन हैरान होता है और बोल रहा होता है कि तोंगतियन रिवर में गिरने के बाद ये मास्क मेल्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ही स्पेशल मास्क है क्योंकि हर कोई चीज़ तोंगतियन रिवर का जो ऑरा है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर वो मास्क को ले लेता है, तभी वहाँ पर तेदान पहुँच जाता है। फिर उसके बाद वो तेदान के साथ सेक्ट में जाता है और रात को एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है। तेदन बहुत ज़्यादा भूखा होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, बट शाओ वचन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं बिल पे करने के। फिर वहाँ पर ओनर आता है और वो शाओ वचन से पैसे मांग रहा होता है, तभी शाओ वचन वहाँ से भाग जाता है।